के 6 से लेकर 13 पद तक हम लोग मनन करेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह वो सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है ना। 6, 7, 8 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। जिस सच्ची ज्योति की हम बात कर रहे हैं उसकी गवाही देने के लिए वो आया है ना। जब वो ज्योति सच्ची है, अगर रोशनी है तो हम सबको पता चलता है कि रोशनी है, तो रोशनी है तो इसकी क्या गवाही हो सकता है। अगर लाइट है तो है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इसकी क्या गवाही हो सकता है। लेकिन क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने से पहले एक और फॉरनर, एक और गवाह को भेजा जिसका नाम यूहन्ना था। क्यों भेजा? वो इस बात की गवाही देने क्यों आए? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि एक भी इंसान उस गवाही से चूक जाए। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि जब यीशु इस संसार में आए तो कोई उससे अनभिज्ञ रह जाए, उसको ना जान पहचाने, उसको ना जान पाए, उसको ना पहचान पाए। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर किसी तरह का रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह के आने पर कोई इंसान ऐसा हो जो यीशु को ना जाने। आज यीशु ने बोला था जब जाने लगे थे स्वर्ग, तो बोला था कि मैं जा रहा हूं और शीघ्र आऊंगा। लेकिन शीघ्र होते होते 2023वां साल आ गया। और शीघ्र सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी भी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया है। अभी भी इस संसार में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु का नाम ही नहीं सुना है। जब तक यीशु का नाम नहीं सुनेंगे, जब तक मन नहीं फिराएंगे, तब तक परमेश्वर के पास पहुंचना मुश्किल है। और इसीलिए परमेश्वर धीरज धरता, इंतजार करता है। और उसी ज्योति की गवाही देने के लिए यूहन्ना आया। जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है, तो मत्ती में 3 अध्याय में इनके बारे में लिखा है कि वह ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का पटका बांधे हुए, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। ये उनका पहचान था, फिजिकल अपीयरेंस उनका था। लेकिन उन्होंने जो प्रचार किया वो ये संदेश दिया कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। जो पुरानी जीवन है, जिस जीवन में अंधेरा है, जिस जीवन में बुराइयां हैं, जिस जीवन में कलेश है, जिस जीवन में दुनिया भर के दुख हैं, उसको छोड़कर उस ज्योति में आओ। वो ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करता है, इसकी गवाही देने के लिए यूहन्ना को भेजा गया कि मन फिराओ। मन फिराने वाला हर एक उस अंधेरे के कामों से क्या करना है, मन फिरा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे तो पूर्वज बहुत धर्मी थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते हुए आए हैं, उन्हीं के परंपराओं पर हम चलते हुए आए हैं और बड़े हम धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन यूहन्ना उन धर्मी लोगों के लिए कहता है कि यह ना सोचो कि तुम्हारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए अपना संतान उत्पन्न कर सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े धर्मी थे तो उसके सहारे हम भी स्वर्ग चले जाएंगे, तो बात नहीं बनेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दादाजी के पास हाथी हुआ करता था और पोताजी अगर उसका घंटा लेके पूरे गांव में डोलते फिरते हैं कि हमारे दादाजी के पास होते थे, तो ठीक है, दादाजी के पास थे ना, आपके पास क्या है। अगर आपके दादाजी परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपके पापा जी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे संबंध में थे तो बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। ये चीज परमेश्वर देखना चाहता है। धार्मिकता किसी और के विरासत में नहीं मिल सकता सिवाय यीशु के। सिर्फ यीशु है जो चूंकि हमारे खातिर हर चीज को सहा है, इसलिए यीशु के द्वारा हमें विरासत में धार्मिकता मिल सकता है, किसी और के द्वारा नहीं मिल सकता। इसलिए मन फिराना जरूरी है। और वो यूहन्ना इतने शक्ति के साथ प्रचार करते हैं, कहते हैं कि कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पे धरा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। न्याय के दिन की बात को कर रहे हैं कि कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पे धरा हुआ है।
वो ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? पेड़ के जड़ पे। अगर वो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा तो काट दिया जाए और काटने के बाद उसे जला दिया जाएगा। ये हर एक उस मनुष्य के लिए है जो मन फिराने को तैयार नहीं है। हर एक उस मनुष्य के लिए है, अगर वो इंसान बन के आया उसमें इंसानियत नहीं दिखता तो उसके लिए है। ये हर एक उस मनुष्य के लिए है जिसे परमेश्वर ने रचा और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ाते, उसके लिए है। ये हर एक उस मनुष्य के लिए है जो कहते तो हैं कि परमेश्वर है, लेकिन किसी भी रीति से परमेश्वर को न मानने को तैयार है, न उनके पीछे चलने को तैयार है, बल्कि अपने लिए कुछ और ही रास्ता निकाल लिया है। इसलिए उन लोगों को कहा गया कि मन फिराओ, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पे धरा हुआ। 7 पद में इस तरह से लिखा है कि यह गवाही देने आए कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। सब उसके द्वारा विश्वास लाए। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक जन मन फिराए और हर एक जन उस अद्वैत सच्चे सनातन परमेश्वर को जाने, पहचाने और उसके बताए रास्ते पर चले। ये परमेश्वर चाहता है। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार करता है तो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। गवाही सुनिए, क्या गवाही दे रहा है कि मैं तो तुझे पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उसके जूती उठाने के योग्य भी नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो जब आएगा तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसके कई तरह से लोगों की अपनी सोच है, समझ है, हम उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब पवित्र, जैसे पानी का बपतिस्मा एक इस बात को क्लियर करता है कि आप लोगों के सामने इस बात को मानते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ इस बात को मानते हैं कि आप पुराने जीवन को छोड़कर और नए जीवन की मैं यहां से शुरुआत करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा, जब आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है तो वो पवित्र आत्मा आपको बुराइयों को छोड़कर अच्छाई पे चलना सिखाता है। वो पवित्र आत्मा आपको सच्चे ईश्वर के बारे में बताता है। वो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि उस पिता की आराधना कैसे करनी चाहिए। वो पवित्र आत्मा हमें बुराई से बचाकर, गलत रास्ते पर जाने से बचाकर सही रास्ते पर जाने की सलाह देता है, जबरदस्ती नहीं करता। चलना हमें है। वो हमें उस मिशन के लिए तैयार करता है जो पिता ने पुत्र को दिया और पुत्र ने हमें दे करके गया है, ताकि जब तक वो दोबारा ना आ जाए तब तक हम एक एक जन तक जितना हो सके हम उसका वचन लेकर जाएं, वो सुसमाचार लेकर के जाएं कि अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मात्र विश्वास के द्वारा ही तुम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। जो लोग चले जाते थे जंगलों में और बड़े बड़े कठिन परिश्रम करते थे कि कैसे भी करके हमें मुक्ति मिल जाए जीवन से और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष को प्राप्त मिल जाए, उसका बड़ा ही सिंपल तरीका प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया कि यीशु को प्रभु, वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाया, वो निश्चय ही उद्धार पाएगा, या आप हमारी भाषा में कहा जाए तो निश्चय ही वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। सिर्फ ये विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है, ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, वो मृत्युंजय प्रभु है। यीशु मसीह मृत्युंजय प्रभु है, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला प्रभु है, और वो निश्चित भी हमें भी उस मृत्यु के पार लेकर के जाएगा। लेकिन अगर मन नहीं फिराता है जो लोग, उसके लिए लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा। गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा। किसान को देखा होगा, अब तो थ्रेशर का जमाना आ गया, उसी में सब कुछ होता है, लेकिन जब थ्रेशर नहीं था उसके पहले की बात है, बाइबल उससे पहले की लिखा हुआ है, उस टाइम लोग सूप से खलियान में गेहूं को और भूसा को अलग करा करता था, उसको चला करके। लेकिन कई बार गेहूं के साथ भूसा भी गिर जाता था और वो गेहूं में रह जाता था, लेकिन अच्छे किसान होता था फिर से दोबारा उसको साफ करता था, ताकि अलग गेहूं को अलग किया जाए और भूसी को अलग किया जाए।
कहने का मतलब कि गेहूं का कोई भी पुष्ट दाना गलती से भूसी में न चला जाए और भूसी किसी भी रीति से गेहूं में ना मिक्स हो जाए। वो अच्छा किसान है, उसे अपना खलियान के अनाज को साफ करना अच्छी तरह से आता है। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय कि हम उन पुराने कामों से मन फिराएं, जो अंधेरे के काम है उनसे मन फिराएं, और इसी की गवाही देने के लिए आए। दूसरी बात जो है वो ये कि वो सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जो इस तरह से जिनके बारे में लिखा है 9 पद में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है। जब अंधेरा होता है ना, मैं कई बार बोलता हूं इसको, जब अंधेरा होता है तो आप उस अंधेरे में रखे हुए किसी भी सामान को सही से पहचान नहीं सकते कि ये सामान कैसा है। अगर हम कपड़ों की बात करें, अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं और होता है ना कि आज इस कलर के कपड़े पहने, आज इस कलर के कपड़े पहने, लेकिन अगर कमरा अंधेरा है तो उस अंधेरे कमरे में उस कलर को चूज करना आसान है? बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि कमरा में क्या है? अंधेरा है। उसी तरह अगर अंधेरा है तो अगर एक रस्सी भी पड़ा रहे तो आप या तो उसे सांप समझेंगे, या उसे लाठी समझेंगे, या कुछ और समझेंगे, या अलग अलग अपनी सोच से बताएंगे कि ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन वो है क्या, ये हम नहीं जानते। तब तक नहीं जानेंगे जब तक वहां रोशनी नहीं आएगी। इसलिए उतना मशक्कत करने के बजाय कि वो है क्या, बेहतर ये होगा कि हम लाइट को ऑन करें। रोशनी आते ही पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है। ठीक उसी तरह हमारी आत्मिक जीवन होता है। आत्मिक जीवन अंधेरा से भरा हुआ जीवन होता है। अगर वहां पर सच्ची प्रकाश नहीं आएगा तो आप उस अद्वैत सनातन परमेश्वर को कहीं भी ढूंढने लग जाओगे, किसी में भी ढूंढने लग जाओगे। क्योंकि अंधेरे में तो ऐसा ही होता है ना, अंधेरे में नीला पीला का फर्क नहीं होता, अंधेरे में रस्सी में और वो सांप में फर्क नहीं दिखता, अंधेरा है। सच्चे ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले हमें ज्योति की आवश्यकता होती है, और सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी वो प्रभु यीशु मसीह है। वही है जो हमें बताएगा कि पिता की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए। वही है जो हमें पिता के स्वभाव को हम पर प्रकट करता है, स्वभाव को प्रकट करता है। बहुत सारे ज्ञानवान समझदार लोगों ने परमेश्वर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। परमेश्वर को किसी ने जानवर समझ लिया, परमेश्वर को किसी ने निर्जीव वस्तु समझ लिया, परमेश्वर को किसी ने क्रोधी, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला न्यायी समझ लिया। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश शायद ही कर पाया, और उसी को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि वो परमेश्वर तुमसे बेहद प्रेम करता है, वो तुम्हारा रचने वाला है, उसने अपने नथने का सांस तुझ में फूंका है। वो इतना प्रेम करता है कि विश्वास मात्र से ही, एक बार सॉरी अपने पापों से पश्चाताप करने मात्र से ही वो फिर से तुम्हें अपने गले लगाने को तैयार है। वो कहीं और नहीं, वो तुम्हारे साथ रहता है, तुझ में वास करता है। और ऐसी बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा हुई है। लेकिन संत पौलुस रोमियो को जब लिखते तो कहते हैं कि क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। हर चीज, एक घर चलाने के लिए बंदे को 8 घंटे से 12 घंटे तक मेहनत करना पड़ता है, जहां पति पत्नी 2 बच्चे होते। कभी सोचा इतनी बड़ी सृष्टि ऐसी चल रही है? एक चींटी से लेकर और हाथी ऐसे भयंकर जानवर तक को पेट भरने वाला क्यों कोई नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। कोई तो है जो इसको मैनेज करके चला रहा है, शायद वो दिखता ना हो, लेकिन कोई तो है जो हर एक चीज की खबर रखता है। तो वो परमेश्वर है। ये चीज सृष्टि के उत्पत्ति से पहले, या मनुष्य को जब ज्ञान आया उससे पहले से सारी बातें है, दिखता है सब कुछ, लेकिन तब भी वो निरुत्तर है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया।
परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। एक बार एक संत की सुन रहा था, वो एक सम्मेलन में थे, अपने कोई फादर थे, वो बोल रहे थे कि संसार में परमेश्वर को सब मानते हैं, परमेश्वर का कोई नहीं मानता। परमेश्वर को सब मानते हैं लेकिन परमेश्वर का मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि बुद्धि अंधेरी हो गई है। वो काम करने को बोलते हैं, बुराई को छोड़ो तो वो हमें पसंद नहीं, अच्छे मार्ग पर चलो वो हमें पसंद नहीं। यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। वो ज्योति जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, हमें सच्चे परमेश्वर के बारे में बताता है, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी चाहे सांसारिक अभिलाषा हो जो जायज है, चाहे आत्मिक जरूरतें हैं या सांसारिक जरूरतें हैं, हर चीज हमारा प्रभु हमें पूरा करता है क्योंकि पूरे सृष्टि को संभालता है और हर चीज वो भली भांति जानता है, हमारी हर एक जरूरतों को भली भांति जानता है। 10 पद में लिखा है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। परमेश्वर को आप देख नहीं सकते लेकिन वो है, उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं, उनके स्वभाव को आप सृष्टि में देख सकते हैं, उनके कीर्ति को जो उन्होंने किया है आप इस सृष्टि में देख सकते हैं। वो कैसा है ये सृष्टि चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि परमेश्वर कैसा है, बस हमें उसको समझने की जरूरत है। लेकिन वो समझने के बजाय हम लोग कुछ ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि वो अद्वैत सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को या तो निर्जीव वस्तु में ढूंढते हैं या जानवरों में ढूंढते हैं या सृष्टि की किसी और वस्तु में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि वो इस सब से परे हैं, अलग है। और शायद इसीलिए लोगों ने उस ज्योति को पहचानने की कोशिश नहीं किया। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। बुराई करने वाले ज्योति मानने की कोशिश नहीं करता है। चलिए एक बात के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चोर अंधेरे कमरे में चोरी करता है, हाँ या ना? अंधेरे कमरे में उसको सामान ढूंढना या सामान चुरा के बांधना, आप क्या सोचते हैं, आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। उसके लिए आसान होगा अगर लाइट जला देंगे तो। लाइट जला देने से वो सामान बांधने में अपने आप को अच्छा महसूस फील करेगा या उसको डर लगेगा? डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? क्योंकि उसके काम बुरे हैं, वो चोरी कर रहा है और चोरी करने वाले को अंधेरा पसंद है, ज्योति पसंद नहीं है, उजाला पसंद नहीं है। ठीक उसी तरह से संसार में लोगों को पाप पसंद है, संसार में लोगों को बुराइयां पसंद है, संसार में लोगों को अंधेरे के काम पसंद है, इसीलिए उसे यीशु मसीह पसंद नहीं है। लेकिन जिसको यीशु मसीह पसंद है वो ज्योति में रहता है, वो अनंत जीवन के लिए बढ़ता है, उस बुराई से मन फिरा लेता है। जिस तरह से एक चोर ज्योति को देखते ही विचलित हो जाता है, उसके काम प्रभावित होने लग जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है, वैसे ही पापी इंसान यीशु को देखते ही विचलित हो जाता है और मन फिराने को राजी नहीं होता। लेकिन जिन्होंने अपने पाप से मन फिरा लिया, परमेश्वर ने उसे अपना संतान होने का अधिकार देता है, संतान होने का अधिकार। इसलिए इस संसार में जब हैं तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। 11 पद कहता है वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बार की बात है,
मार्केट में गए तो एक हमारे जानने वाले थे, दोस्त थे, ऐसे समझिए दोस्त थे, तो मार्केट में कुछ ऐसा काम कर रहा था जो शायद देख करके उसे ऐसा लगता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर ये पता चल जाएगा इनको। कई तरह काम होते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, तो कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो उनके स्टैंडर्ड से बहुत नीचे था, जो एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने हमें देखा वो काम करते हुए, तो उन्होंने खुद को हमसे छुपाया, खुद को हमसे बचाया। जानते हो क्यों? क्योंकि पोल न खुल जाए कि मैं इस तरह का घटिया काम करता हूं। जब यीशु मसीह अपनों के बीच में आया जिसको उन्होंने रचा, तो मनुष्य अपने आप को यीशु से छुपाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ज्योति में काम प्रकट हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। उनके उस घटिया काम से वो मन फिराने को तैयार नहीं थे, इसलिए सोचते थे कि कोई और रास्ता ढूंढा जाए और भाग रहे। जब यीशु मसीह अपनों के बीच में आए, चाहे यहूदी हुए, यहूदियों के बीच में आए, या और भी ऐसे लोगों के बीच में आए जिनसे वो प्रेम करते थे, जब उनके बीच में आया, उन्होंने यीशु को ग्रहण करने से कतराया। क्यों? कि मुझे आदत छोड़ने पड़ेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे भाइयों से बात हुआ है, जब उनको बात करते हैं, उनके बुरे कामों के लिए बात करते हैं कि अब ये सब काम छोड़ना है, तो वो प्रभु में इसलिए आने को राजी नहीं होते कि ये बुरे काम मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक बहुत पढ़े लिखे समझदार और बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, मुझे उनसे मुलाकात हुई, करोड़ों में खेलते हैं वो, बिजनेस करते हैं। तो मैं किसी काम से उनके पास गया, कुछ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर जी हम नहीं आ सकते आप लोग के तरफ, जबकि क्रिश्चियन स्कूल से उनकी पढ़ाई लिखाई सब हुआ। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला कि मेरे बिजनेस में ना बहुत झूठ बोलना पड़ता है और बिना झूठ का बिजनेस चल नहीं सकता, तो इसलिए मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा बिजनेस ईमानदारी से भी तो आप कर सकते हैं। जो आप 100 रुपए की चीज बोल के 50 रुपए में बेचते हो, आप पहले ही 50 रुपए फिक्स क्यों नहीं कर देते? भाई 1 से 2 नहीं लेगा, तीसरा लेगा तो सबको समझ में आ जाएगा ना, फिक्स है, तब तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लास्ट में बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने बोला कि मैं झूठ छोड़ नहीं सकता, बुराइयां छोड़ नहीं सकते, मेरे ऐसे बहुत सारे उल्टे काम है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे पता है कि यीशु के पीछे चलने के लिए हमें सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, और वो मैं छोड़ नहीं सकता। चूंकि बुराई को मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए यीशु के पीछे चल नहीं सकता। तो उसके लिए रास्ता क्या है? यीशु से छुपना, यीशु से छुपना। चलो यहां आप छुप जाओगे 60 साल, 70 साल, 80 साल, मरने के बाद तो उसका सामना करना पड़ेगा ना, तब कहां छुपेंगे? जब अनंत काल तक की जीवन है, उसमें कहां छुपेंगे? वहां तो सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय जरूरी है कि जब वो अपनों के बीच में आया, जब वो प्रभु हमारे बीच में आया, जब वो हाथ फैला करके कहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। जब वो संसार में आया, हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया, जब वो हर जाति के लिए रास्ता खोल दिया, हर एक लोगों के लिए रास्ता खोल दिया कि कोई भी यीशु के पास आ सकता है, तो हमें जरूरत है कि हम उस अंधकार के कामों को छोड़कर उसके पास लौट करके आए, उसके पास लौट करके आए। प्रभु के कामों का वर्णन जो है 12 और 13 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये भोज तो पूरे दुनिया के लिए है, कोई भी आ सकता है, इस भंडारे में शामिल हो सकता है, लेकिन गिना तो वही जाएगा ना जो भंडारे की पूरी खाएगा। गिनती तो उसी की होगी, बाहर से देखने वालों की थोड़े होगी। प्रभु परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, पूरे संसार के लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति के हो, या किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है।
अगर वो मनुष्य है तो उसके लिए बलिदान हुआ है। जानवर पाप नहीं करते, पाप मनुष्य करता है। जानवर तो आज भी परमेश्वर के साथ आज्ञाओं का पालन करता है, पाप मनुष्य करता है। और मनुष्य को उस पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। चाहे वो मनुष्य कोई भी है, अगर वो मन फिराएगा बुरे कामों से तो यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, उसे अपना संतान बनाने के लिए तैयार है, उसे अपने उस नीच भाग में रखने के लिए तैयार है। यही यूहन्ना जब पहली पत्री को लिख रहे होते हैं तो 3:1 में लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हालेलुया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। मनुष्य का जीवन पाप से भरा हुआ है, मनुष्य परमेश्वर से बलवा करा हुआ है, मनुष्य परमेश्वर की तरफ फिरने को तैयार नहीं। लेकिन जिन मनुष्यों ने मन फिराया और परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसे ना केवल माफ किया, ना केवल विरासत दिया, बल्कि परमेश्वर उसे अपना संतान कहा, अपना बेटा और बेटी करके क्या किया, हमें ग्रहण किया। बेटा और बेटी होने का मतलब पिता के तुल्य होना। उसने हमें अंतर नहीं करा, भेद नहीं करा, हम सबको उसने गले से लगाया, हम सबको गले से लगाया। 13 पद में लिखा है कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। सो जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही वो मसीहा है जो मानव जाति के उद्धार के लिए उस क्रूस पर चढ़ गए। यीशु ही वो मसीहा है जो हमारे पापों को क्षमा कर दिया। यीशु ही वो मसीहा है जिन्होंने हमारे बुराई को नहीं देखा, बल्कि उस सब को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और हमें नई सृष्टि करके हमें गले से लगा लिया, हमें अपने संतान कहा। वो मसीहा है जो हमारी कमियों को नहीं गिनता, बल्कि हमारे अच्छाइयों को हमें और भी बढ़ाता है ताकि हम और भी अच्छे बनते हुए चले जाएं। यीशु मसीह हमें डिमोरलाइज करने के लिए संसार में नहीं आया, बल्कि हमें परमेश्वर के समान बनाने के लिए हमें चुना है, ताकि हम इन बातों से, इन बुराइयों से, अंधकार के कामों से छूटकर उसके पास पहुंच सके। और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ये प्रेम की बात करी गई है। पहचान ये है कि अगर हम सचमुच परमेश्वर के संतान हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें, हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके कहे हुए शब्दों का पालन करना, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। और जब इस तरह से हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को और भी बढ़ाता है, और भी ऊंचा करता है और हर बुराइयों से बचा कर रखता है। आज हमने देखा है कि यीशु वो ज्योति है, यीशु वो ज्योति है जो हमारे अंदर के अंधेरा को दूर करता है। सच्ची रोशनी, सच्ची ज्योति वही है और हमें उसमें बढ़ना है। यीशु में वही बढ़ता है जो उस बुराइयों को छोड़ देना चाहता है, वो अंधकार को छोड़ देना चाहता है और परमेश्वर में बढ़ता है। लेकिन जो बुराई से प्रेम रखता है, जो पाप से प्रेम रखता है, उनके लिए मुश्किल होता है कि वो